सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। आज मैंने इनमें से कोई एक किताब चूज करने की कोशिश कर रहा था मैं कि कौन सी वाली किताब पढ़ी जाए। और एकदम से ही मतलब हिंदी दिवस का मुझे याद आया। मतलब था मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में ऐसा है कि हिंदी दिवस है तो इनमें से जो हिंदी में किताब है उसको पढ़ा जाए। तो ये महात्मा गांधी की जी की जो किताब थी, अ, गांधी मेरा जीवन ही मेरा संदेश। और ये एक्चुअली अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये उसका था माई स्टोरी माई लाइफ ऐसा कुछ था, मतलब माई लाइफ माई मैसेज ऐसा कुछ था, मतलब जो था। तो वो भी थी। तो हिंदी में पढ़ने का एक अलग ही वो एक रहता है। मैंने इंग्लिश में ये वाल्मीकि रामायण भी पढ़ने की कोशिश करी थी और काफ़ी अच्छी है, लेकिन मतलब नहीं बैठ पाया। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था, कुछ एक मैंने कहा कोई फुल रीडिंग करके उसको मैं ख़त्म करूँ। तो ये 2-3 अपने आप में तीनों तीनों मतलब बहुत अच्छी किताबें हैं, मतलब बहुत मास्टरपीस है एक तरीके से। तो मैं सोच रहा था कौन सी वाली पढूं, इसको मैंने पढ़ने का सोचा। कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स के मैं काफ़ी अलग टाइप के आते हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड आते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो ऐतिहासिक जो कैरेक्टर्स हैं, महात्मा गांधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, या अदर और जो है नेल्सन मंडेला है, या जो और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो होता क्या है कि ये जो बुक्स हैं वो आपको अमर चित्र कथा में ही मिलती हैं, पर वो थोड़ा सा इलुस्ट्रेटिव रहती है। 32-32 पेज की छोटी छोटी किताबें होती है वो। और जैसे छोटे बच्चों का होता है ना कि एक पोएम जैसा कुछ है, उसका इलस्ट्रेशन है, उस टाइप का आपको उसमें फील मिलता है। ये जो कैंप फायर के जो भी हैं, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर वाला जो था वो भी मैंने किया था, गांधी। और अब मैंने अभी और भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा कि मैं कैंप फायर के जो माइथोलॉजी के तो मैंने काफ़ी देखे हैं, पर ये सच में बहुत डिटेल है। बाबा साहब अम्बेडकर वाला भी जो था हिंदी इंग्लिश दोनों में था, काफ़ी मुझे पसंद आया था, वो बहुत अच्छा था वो। और ये भी उसी के टक्कर का है बिल्कुल। और इसमें पेज काफ़ी पेज और बहुत लेंदी रहा ये। आज पूरे दिन से, मतलब मैं ये बोलूँ तो आज के पूरे दिन में मैंने बस इसी को पढ़ा है। ये मान लीजिए पूरा हिंदी में है, अनुवाद है। और एक्चुअली ये इसके जो हमारे जो इसके जो राइटर हैं वो ये हैं, देखिए लेखक जो है ये हैं। और ये चित्रकार हैं सचिन नागर जी। और सचिन नागर जी का काम बहुत पसंद आया था मुझे। प्रिंस ऑफ अयोध्या जो कैंप फायर का ग्राफिक नॉवल था उसमें भी काफ़ी पसंद आया था मुझे। और इसके अलावा ये हैं, इनको काफ़ी स्थान दिया गया है श्री अशोक चक्रधर जी को। मतलब जो लेखक ये हैं एक्चुअली, जिन्होंने इस ग्राफिक नॉवल को इंग्लिश में शायद लिखा होगा आई थिंक। और सचिन नागर जी जिन्होंने इससे काम करा है, चित्र वगैरह बनाए हैं, बाकी तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है अशोक जी हैं, इन्होंने इसका हिंदी रूपांतर किया होगा, बट इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है मैंने इनको कहीं देखा भी है किसी टीवी वगैरह में। ये था। और ये आप देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पे है। प्रदीप सहरावत जी को हम जानते ही हैं, जो कितने अच्छी कलरिंग करते हैं। तो वो जबरदस्त बना। सचिन नागर जी ने बहुत अच्छा काम करा है इसमें। कैंप फायर के काफ़ी ग्राफिक नॉवेल्स में उन्होंने काम करा, अवार्ड विनिंग पे काम करा है। और ना ये सच में डिटेल्ड है, मतलब जो जैसे कि मैं कई बार कॉमिक्स की बातें करता हूँ, चित्रकथाओं की बातें करता हूँ, तो जो डिटेल्ड इस उम्र में मेरे को कंटेंट चाहिए वैसा ही इसमें मिला है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण ये जो 6 पार्ट वाली है, तो एक तो जो नॉर्मल छोटी मोटी रामायण या ऐसी कुछ स्टोरी आती है अमर चित्रकथा वगैरह, वो एक स्नैपशॉट सा होता है जो हम जानते हैं, और थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस होते हैं। पर ये अपने आप बहुत डिटेल्ड चीज़ है, महागाथा जैसा होता है ये। तो ये 200 से भी ज़्यादा इसमें पेज है। इसमें टोटल पेज 200 से भी ज़्यादा है और बहुत ही डिटेल्ड है ये। महात्मा गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उनका खुद की आत्मकथा जो है, कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अ, जो इंग्लिश में क्या था उसका, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो बुक थी, वो भी मैंने प्रयास किया था। मैंने उसको सुना भी है कई बार, रैंडमली सुना है। और पढ़ा भी मैंने उसको, पर पूरा नहीं पढ़ पाया था। मतलब काफ़ी अटेंशन बहुत मेरा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसको मैंने आज पढ़ा पूरा, और हिंदी बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। और बहुत ही डिटेल में एक एक चैप्टर को, इवन जिसमें 100 पेज तक तो देखिए अभी ये दक्षिण अफ्रीका वाली जर्नी है। मतलब एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में इसमें दिखा गया है, बहुत कुछ। और गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। और उनके जीवन में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव, इतने ज़्यादा इवेंट्स हुए ना, बहुत डिटेल ये बन गया है। और सच में मेरे लिए काफ़ी लेंदी रहा इसको पढ़ना। पर मैंने आज इसको पूरी तरीके से जिया अच्छे से, मोबाइल को साइड में रखा और बहुत अच्छे से इसको एक एक करके मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा। वरना इतनी बड़ी बुक में बहुत मतलब रेयरली मैं सब करता हूँ। तो हिंदी एकदम से मैं डिसाइड करने में 2-3 से ट्राई कोशिश कर रहा था मैं कि क्या किस चीज़ को पूरा पढ़ा जाए, मैं इसका एक कोशिश कर रहा था। पर ग्रेस्प हो नहीं पाया एकदम से, वो इंग्लिश की वजह से है जो भी था। और लेकिन ये एक परफेक्ट मुझे लगा। और हिंदी दिवस भी था आज, तो मैंने कहा आज इसको पूरा हिंदी में पढ़ने का बेस्ट जो दिन है आज करके बिल्कुल है। तो इसमें यहाँ से शुरुआत होती है, महात्मा गांधी जी का जो जन्म होता है। और बहुत अच्छे से देखिए, आप आपके सामने कितने अच्छे इलस्ट्रेशन वगैरह बनाए हैं, कलरिंग बड़ी खूबसूरत लगी मुझे इसमें। तो बचपन में जो मांस खाने वाला जो उनका था इवेंट, वो तो मैं अच्छे से मैंने पढ़ रखा है मैंने वो, क्योंकि जब भी आप उनकी ऑटोबायोग्राफी शुरू करते हैं आत्मकथा को, तो वो इवेंट तो आता ही है।
तो उसमें जो गिल्ट वगैरह ना कि पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना है, वो सब कुछ करके वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया चीज़ों को। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो वैसे वैसे उन इवेंट्स को दिया गया। जैसे महात्मा गांधी जी की शादी, बाल विवाह हुआ था बचपन में, विवाह जो उनका, तो उसको देखो आपको बहुत अच्छे से उसको कैप्चर किया गया और बताया गया कि वो काफ़ी भव्य था इस तरीके से करके। उनके ब्रदर्स की भी शादी वगैरह हुई। फिर एक बार उन्होंने क्या करा कि उनके भाई पे कुछ पैसों का चक्कर था, कुछ पैसे कहीं चुकाने थे। तो उन्होंने आइडिया दिया था कि यहाँ पर कुछ गोल्ड का कुछ था, उसको सेल करके करा जाए, किया भी। पर वो गिल्ट में जी रहे थे। फिर उन्होंने अपने फादर को एक चिट्ठी, पिता को एक चिट्ठी लिखी। और फिर बाद में वो जो है ना, जिस उन्होंने जो रिएक्शन देखा अपने पिता का, तो वो ये उसके लिए कि इनमें मैंने देखा कि महात्मा गांधी जी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी उनका नाम था, उनके साथ स्लोली ग्रेजुअली लाइफ में जो इवेंट हुए ना, उन्होंने एक बात को पकड़ के रख लिया। अभी के ज़माने में क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे दुनिया भर का ये मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया भर का ज्ञान इतना भरा पड़ा रहता है कि इसको कोई अंत नहीं है। पर हम क्या उसको कुछ पढ़ के रख लेते हैं। मैंने इसमें ये अच्छी बात मुझे नोट की, जहाँ जहाँ उनको जो एक पॉइंट पकड़ में आया, छोटी सी बात पकड़ में आई, तो उन्होंने उसको पकड़ के रख लिया। तो जो जो हम उनके बारे में सुनते हैं, अहिंसा के बारे में या सत्याग्रह के बारे में, या मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है या स्वदेशी का इस्तेमाल करना है, या जो जो चीज़ें इसमें थी, सत्याग्रह, एक एक चीज़, तो उसमें बताइए कि उनको एक्चुअली वो आइडिया आया कहाँ से, वो इसमें बताया गया है। बस उन्होंने एक आइडिया आया, उसका कुछ इफेक्ट देखा, प्रभाव देखा, और फिर उसको फिर अपना करके उसको पकड़ ही लिया। मतलब ये मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा अभी भी, कि आपको कोई छोटा सा भी एक आइडिया आता है ना, बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, अगर आपको एक भी इंप्लीमेंट करने लग लगता है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जो है अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब जिस डिटेल कंटेंट की मुझे आवश्यकता थी, ये बुक बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल निराश नहीं किया इसने। बाबा साहब अम्बेडकर वाला भी मेरे को बड़ा पसंद आया था, बहुत पसंद आया था मुझे। वो ग्राफिक नॉवल हिंदी में भी है मेरे पास में, वो इंग्लिश में भी है। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा, फिर से उसको पढ़ूंगा। और तब इवेंट्स जो उसके ना अलाइन भी होंगे। इसमें बाबा साहब का भी इसमें अपीयरेंस है, बस छोटा सा अपीयरेंस है इसके अंदर। और ये दोनों के दोनों ग्राफिक नॉवल है, जितने भी ग्राफिक नॉवल अपने आप में उसी कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो महात्मा गांधी जी की जर्नी की शुरुआत होती है। और इसमें इनका एक जो मुसलमान दोस्त दिखा रखा है, अच्छा सा उन्होंने दिखा रखा है। एक एक चीज़ का जो उन पे छाप पड़ती है, वो उनको कई बार समझाता है कि आपको डर इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आप कमज़ोर हो। अगर आप मजबूत रहोगे तो ये उसकी बात अच्छी लगी मुझे उनको। बस उन्होंने उसको तरीका जो, क्योंकि उन उस टाइम के जो बच्चों के दिमाग के हिसाब से था, जेनेटिक्स एनवायरनमेंट वगैरह हम जानते हैं किस तरीके से इंसान का शरीर बना होता है। पर उन्होंने जो बात बताई कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो, अगर आप ये खाओ तो आप ताकतवर हो सकते हो, तो उनके उन बिलीफ सिस्टम और दिखाया कि उसने किस तरीके से बच्चे व्यू करते थे। और काफ़ी मुझे उनकी बात, वो मतलब उसका तरीका उनको गांधी जी को पसंद नहीं आया। और हम जानते हैं कि फूड तो अलग अलग टाइप का होता है, खाना तो वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है। लेकिन हमारे शरीर की ग्रोथ जो होती है डिपेंड करता है कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको मिल रहे हैं और कैसी हमारी जेनेटिक्स है। बट उस टाइम के हिसाब से उन्होंने अच्छा एक, और काफ़ी चीज़ें थी। इवन जब ब्रिटिश की बात है ना कि वो लोग राज क्यों करते हैं, तो उसमें भी लोगों ने कहीं पे ये इवेंट आया था कि वो करते हैं। पढ़ने के लिए लंदन गए थे, वो सब कुछ इसमें दिखा रखा है। और वहाँ पे भी दिखा रखा है कि उन्होंने जो है माता अपनी माता और पत्नी के सामने प्रण लेके गए थे कि वो बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे इनका, शराब वगैरह का या मांस का। तो पूरा उसमें दिखा रहा है किस तरीके से उन्होंने अपना किया। पहले फल वगैरह खाते थे, या कोई जगह नहीं मिलती थी, कभी कोई जगह मिलती थी, फिर भेदभाव का सामना करना पड़ा, वो सब कुछ। और एक एक चीज़ जो उनकी उतरती गई करके। और बच्चों के साथ हमेशा ही उनका वो रहा है। ये उन्होंने कई बार देखा है कि बच्चों के साथ में उनका व्यवहार किस प्रकार का था। तो और अभी हम जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम शिक्षा जो है उसमें, अभी भी हम महात्मा गांधी के कई विचारों, जब भी हम एजुकेशन पॉलिसी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आता है, क्योंकि बच्चों को उन्होंने करीब से काफ़ी जानने का प्रयास किया था। इसमें दिखा रखा है अफ्रीका वाली काफ़ी लंबी जर्नी दिखा रखी है। वो बहुत सी केवल कुछ, आई थिंक वो वकील की पढ़ाई करके लौटे थे, तो उसके बाद फिर उनको अफ्रीका से ऑफर मिला था कुछ काम का, ऐसा कुछ हुआ था। पर वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ये इवेंट तो बहुत फेमस है। मैंने गांधी एक फिल्म भी देखी थी पहले, अ, वो वाली, तो जो जो कई बार आती थी दूरदर्शन पे, वो हर साल आती थी जब तो जो है वो, ये सीन इससे काफ़ी, उनको ट्रेन से उतार दिया गया था जो टिकट थी उनके पास में, तो भी गोरे और काले में भेदभाव काफ़ी था। तो फिर वो अपना काम तो उन्होंने पूर्ण कर लिया था। और इसमें दिखाया था कि वो एक्चुअली वकील की हैसियत से गए थे, तो दो लोगों के बीच में उन्होंने बाहरी सेटलमेंट करवा दिया था, ऐसा कुछ था। वहाँ तो नौबत नहीं आई थी, लेकिन फिर वो उन चीज़ों में पड़ गए फिर। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप है ना, इसका जब घर जाने का समय आया ना, तो बोला कि आप जो है 1 महीना हमारे पास रुक जाओ। लेकिन फिर वो 1 महीना करते करते देखो यहाँ पे, जैसे कि किसी पे एक अत्याचार सा हो रहा था कि सैलरी, कई कई बातें थी, मतलब इसमें गुलामी है, या गोरे काले में भेद है, और भी कई चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई है, और बहुत डिटेल में इसको बनाया गया। सचिन नागर जी ने अच्छा काम किया, और जो लेखक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सोच समझ के इसको लिखा है करके। और चित्रकथा होने की वजह से मैं इसको अच्छे से पढ़ पाया, वरना किताब में मैं पूरा पढ़ नहीं पाता हूँ। और इसमें इनके आपस में विवाद भी दिखा रखा है, जो अपने महात्मा गांधी हैं, उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा जी, जो माँ थी,
पर मैं एक जो मैं इस पूरे ग्राफिक नॉवल को मैं पूरा पढ़ा ना जब मैंने, तो मैं कुछ पॉइंट पे मैं कस्तूरबा जो माँ है उनके माइंड में क्या चल रहा होगा वो मैं एक बार सोचा, थोड़ा सा मैं भी ये देखा, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का तो एक व्यक्ति के रूप में पूरा इसमें विकास का एवोल्यूशन दिखाया गया, लेकिन इसमें दिखाया है कि उनके जो बिलीफ सिस्टम थे, जैसे कि भाई छुआछूत का वो नहीं रखना है, भेदभाव नहीं होना, गोरे काले में भेद नहीं होना चाहिए, तो जो जो एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गए। तो ये एक ऐसा इवेंट दिखा रखा है कि वो उन्होंने कुछ अपने घर पे लोगों को काफ़ी शरण दे रखी थी शायद अफ्रीका में, या और उसमें अलग अलग जाति के लोग थे, तो कुछ लोगों को हम उच्च जाति के मानते हैं, कुछ को निम्न जाति के मानते हैं। तो वो कस्तूरबा माँ जो थी उनका एक इसमें कन्वर्सेशन बता रखा है, उन्होंने बोला कि जो है निम्न जाति के लोग जब वहाँ पे मतलब टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी सफाई हम क्यों करें, तो उन्होंने बोला तो आप मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा कुछ था। बहुत इसमें देखो अब सीन, ये मैंने उस फ़िल्म में भी देखा हुआ है जो और वो फिर वो आप जानते हैं, क्योंकि वो इसमें इन्होंने बोल तो दिया महात्मा गांधी ने, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक लेडी कैसे जाएगी। तो वो उनके 2-3-4 बच्चे हो गए थे, इसमें शायद 3-4 नहीं होंगे पूरे, पर वो बच्चों की माँ थी, और प्लस आपको पता है अपना हम जानते हैं कि एक महिला की उस वक़्त और आज भी क्या स्थिति है गाँव में वगैरह कि किस तरीके से वो शादी का हमारा जो एक विवाह का जो हमारा एक ढाँचा बना हुआ है। तो खाली इन्होंने सिर्फ़ एक ऐसा लगता है कि गांधी जी ने उनको ऑप्शन दिया होगा कि आप निकल जाओ घर से बाहर, लेकिन क्या सच में कोई ऑप्शन होता है? मेरे को द डार्क नाइट मूवी याद आ गई, जिसमें जोकर हार्वी डेंट का एक सीन आता है, उसमें जो उसको बंदूक हार्वी के हाथ में देता है और अपने सिर पे रखता है और बोलता है कि आप जो है आपका चॉइस है, हेड या टेल आएगा, तो आप अगर हेड आएगा तो मैं जीऊँगा, टेल आएगा तो नहीं जीऊँगा, ऐसा कुछ था। लेकिन बाद में मैंने उसके बारे में और स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि वो इल्यूजन ऑफ चॉइस होता है, कि चॉइस कोई होती नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी चॉइस थी क्या कस्तूरबा के पास? उन्होंने बोला भी था माँ ने कि आपको पता है ना कि मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ पे? ये देखिए, मैं जाऊँगी कहाँ, यहाँ पे मेरा कौन है, ऐसा करके वो। और इसमें इन्होंने एक बात इन्होंने ये महात्मा गांधी ने बोले कि आपको क्लीन करना पड़ेगा, है ना? किसी भी वो जाति के हों। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक लगी मुझे, लेकिन एक बात गलत लगी कि क्लीन ये क्यों कर रही है? मतलब महात्मा गांधी ने ये तो किया कि इनकी पत्नी विधवा ना करे, किसी भी जाति के लोग हों। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि वो खुद क्लीन, मेरे को इसको पढ़ते अजीब लगा। मतलब वो इवेंट तो मैं समझ गया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जो लोग उनके घर पे रह रहे थे और जो टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो खुद क्यों नहीं क्लीन करते हैं? मेरा पॉइंट ये था इसको पढ़ते वक़्त। क्योंकि ये तो ग्राफिक नॉवल है, हो सकता है इवेंट किस तरह से दिखाए गए हों, पर मेरा दिमाग ये था कि जो है ये महात्मा गांधी उनको ऐसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि जो भी टॉयलेट यूज़ करेगा खुद से उसको साफ करेगा। उनका ये था कि उन्होंने पूरे समाज पे ध्यान दिया, अपनी बहुत कुछ मतलब बहुत बड़े बहुत ही महात्मा व्यक्ति थे। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कस्तूरबा माँ के साथ थोड़ा अन्याय हुआ है, ऐसे इसको पढ़ते वक़्त मुझे लगा ऐसा, कि उनकी फ्रीडम, उनकी चॉइस के बारे में कोई नहीं बताता, कि वो उनको एक गृहिणी के रूप में इसमें रखा गया कि इसमें यहाँ पे इक्वालिटी और वो सब चीज़ें नहीं आई, कि इन्होंने जो बोल दिया, या एक इल्यूजन ऑफ चॉइस दिया, कि निकलने का जो ऑप्शन तो कहाँ से होगा विदेश वगैरह में। बट यहाँ पे मेरे को बस हो सकता है कि मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत ही खली कि इसमें ये है कि इनको आपको टॉयलेट साफ करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन ये इनका थोड़ा पॉइंट ये था कि मैं निम्न जाति के टॉयलेट वो यूज़ करके आते हैं, मैं उनकी क्यों सफाई करूँ? पर मेरा पॉइंट उस जाति पे हट करके उस पे चला गया कि ये किसी की भी सफाई क्यों करे? मेरा पॉइंट वहाँ ये आया था कि जो लोग आए ये टॉयलेट यूज़ करें, अपनी खुद सफाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट से आगे। तो कोई कई बात पे मेरा दिल हुआ, मतलब तो कस्तूरबा जो माँ है उनके, मेरे को लगता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के का भी एक ग्राफिक नॉवल ऐसा है, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो मेरे को लगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बने कभी, क्या पता कि ये जो पूरी जर्नी रही है, जैसे माता सीता के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं कई बार रामायण को, तो उस हिसाब से एक कस्तूरबा जो बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गांधी जी का पूरा जीवन है उसको अगर और कहीं से कोई चित्रित कर सके, तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी वो चीज़, कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से निकले, क्योंकि वो एक बिल्कुल गाँव की गृहिणी थी, और वो पूरा उनके कितने हमारे बिलीफ सिस्टम आप जानते हैं, आज के ज़माने में भी नहीं बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा सकता। तो किस क्या-क्या उन्होंने झेला होगा, किस तरह से क्या होगा सब कुछ, खैर जो भी है। तो उन्होंने वो लोग हक के लिए लड़ना शुरू करा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। इसमें ये भी दिखाया है कि उन्होंने कोई काम करा, उनका उसको परिणाम मिला, तो फिर उनकी हिम्मत बढ़ती गई, और बार-बार उसी चीज़ में वो जाते थे साइक्लिक वे में। जैसे एक बार असहयोग आंदोलन करा तो फिर असहयोग करना शुरू कर दिया बार-बार। एक बार आमरण अनशन करा, उसके कुछ परिणाम उनको मिले, तो वो बार-बार आमरण अनशन करना शुरू करते थे। और बाद में तो इतने लास्ट में दिखाया कि काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे वो, और जब वो ऐसे उपवास या कुछ करते थे, तो जो कस्तूरबा माँ थी उनको तो अब फिर आश्चर्य होना ही बंद हो गया था कि ठीक है, तो आप तो मानने से तो रहे। इनमें वो समाधि काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। मे बी क्योंकि वो एक खुलापन जो था ना, हम जब इस चीज़ को देखते हैं, तो कस्तूरबा को हम देवी की तरह देखेंगे, या महात्मा गांधी जी को हम संत की तरह देखेंगे, तो हम वो उस तरह से समाज शायद हम लिख ना पाएँ। तो ये शायद इसका कारण रहा होगा कि जो इनके जो लेखक हैं वो शायद शायद हो सकता है फॉरेन से हैं, तो जो भी हैं, तो उन्होंने शायद क्या पता निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है इन्होंने मतलब उनके जो हर एस्पेक्ट को कवर किया और अच्छा कवर किया है। इसमें और क्या चीज़ थी, ये चीज़ ये भी बड़ा वो था,
कुछ बातों में खुद रिवर्स हो जाते थे, इसमें भी दिखा है कि कोई बात कभी कभी बोलते थे इसका विरोध करना है, कभी बोलते समर्थन करना है। जैसे यहाँ पे कोई अफ्रीका में कुछ हुआ था इनके, अफ्रीका में ना सबसे बड़ा उनको कहाँ वो हुआ, अफ्रीका में क्या होता है हिंदुस्तानी होते हैं ग्रुप, और वहाँ पे हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। तो वहाँ पे इनको वो एकता जो का जो एक वहाँ से मिला है, मतलब पूरे अगर आप हिंदुस्तान में ही दे पाओगे तो वहाँ पे तो एक एक जाति में भी और छोटे छोटे जो है सिस्टम्स होता है, तो वहाँ पे आप इस तरह का विजन आ ही नहीं सकता। इनका विजन वहाँ डेवलप हुआ। वहाँ क्या हुआ था कि जो है कोई भी मान लो कानून है सरकार वगैरह, वो उनको बोला कि सरकार ने इनसे झूठा मूठा वादा कर दिया कि यार अब हम जो है कानून ले लेंगे वापस, अभी एक बार साइन वाइन अगर कुछ कर दो, कुछ कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना था, ऐसा कुछ था, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। तो पहले इन्होंने खुद ने विरोध किया था, फिर ये खुद ही उसमें जाने के लिए गए। फिर इनका जो मोमडन एक फ्रेंड था उसने ये बोला कि यार अब आपने पहले विरोध किया था, अगर जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और महात्मा गांधी जी का ये होता था कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो बोले पहले मैं रजिस्ट्रेशन करा, तो उन्होंने चोट भी खाई उसी से। और बाद में जब उनको सरकार ने धोखा दिया वहाँ की ने, कि उन्होंने बोला था कि आप एक बार करो रजिस्ट्रेशन फिर हम इसको ले लेंगे, कानून को वापस नहीं लिया, तो अगेन उन्होंने उस उन जो भी उनको सर्टिफिकेट्स मिले थे वो चोट खाने के बाद में जलाए, तो वो फिर वो उसी इंसान का नाम दिखाया कि वो उनके साथ आ गया। तो ऐसा है कि मतलब महात्मा गांधी भी अपने जो उनका जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे चेंज होते रहते थे, पर वो और उनके बच्चों के साथ भी उनका ना इंटरेक्शन दिखाया है, बहुत अच्छा लगा। और वो द्वंद्व दिखाया है कि हर बार वो ऐसा कुछ ना कुछ होता था कि वो अपने परिवार को समय दे ही नहीं पाते थे। और बहुत ये भी एक उनका एक पॉइंट है। तो क्योंकि वो कहीं कुछ ना निकाल लेते थे, कस्तूरबा माने भी देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे देखो। ये मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा सुबह से कि मैं उनकी लाइफ के अंदर फ्लिप कर रहा हूँ। तो ये देखो आप तो रोज नई समझ से खोल लेते हैं, तो वो हमेशा कोई पॉइंट निकाल लेते हैं कि देखो अब हमको ना ये करना पड़ेगा। अफ्रीका में एक बार हुआ था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, कि उन्होंने ऐसा कानून ला दिया था कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, अगर ईसाई पद्धति से अगर विवाह हुआ है तो वो लीगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी मैंने मूवी होगा, मुझे सीन अभी भी याद है उन्होंने क्या डायलॉग यूज किए थे। तो ये ऐसे बोलते थे कि तुमको पता है कि देखो कानून नहीं होगा, आप अब बताओ क्या करोगी। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के मुझसे सुनना काफ़ी पसंद करते थे। तो ये अच्छे कन्वर्सेशन बड़े अच्छे दिखाए हैं। ऐसे करते करते उन्होंने मतलब ये 100 पेज तो उसी में निकल गए कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या काम करा, फिर वो लौट करके हिंदुस्तान आए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समझौता वगैरह कराया शायद, वो दिखा रखा है इसमें। हिंदुस्तान आए तो फिर वो अलग समस्या थी, तो इनमें एक एक किसी ने इनको सलाह भी दी थी कि आप ना ये एकदम से हिंदुस्तान आकर के सीधा समस्या में कूद मत जाना, कुछ भी अपना असहयोग आंदोलन शुरू मत कर देना। तब वो असहयोग आंदोलन ज़्यादा करते थे, उपवास का उस समय नहीं आया था। तो बोला पहले एक बार भारत भ्रमण करें आप। तो उन्होंने लोकल ट्रेन वगैरह में मतलब भ्रमण किया, और वो थर्ड क्लास उस समय जो बोलते थे। तो किसी ने पूछा भी था कि आप थर्ड क्लास में क्यों जर्नी करते हो, तृतीय श्रेणी में क्यों यात्रा करते हो। तो उन्होंने बोला था मैं इसलिए यात्रा करता हूँ क्योंकि कोई चतुर्थ श्रेणी है नहीं, अगर फोर्थ क्लास होता मैं उसमें यात्रा करता। तो ये दिखाया उन्होंने भारत भ्रमण किया, और लेकिन उनकी प्रसिद्धि काफ़ी हो गई थी, और इसलिए लोग काफ़ी। और इसमें एक सीन ऐसा भी दिखाया, आगे दिखाएंगे कि एक कहीं जगह गए थे, ऐसे मिलने में बहुत सारी भीड़ आ गई। तो कस्तूरबा माँ से उन्होंने बोला कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा होगा इसलिए इतनी भीड़ है। तो वो उन्होंने बोला ज़्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, आपको पता है आप क्यों जा रहे हैं। तो वो है कि वो वाइफ से ताड़ी जाती चीज़ों को। यहाँ पे कौन सा हो रहा था, लगान वगैरह, हाँ कुछ लगान वगैरह लेकर के भी इन्होंने बहुत टैक्स देने से मना किया था। इनका ये था कि सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि शायद नील की खेती कुछ थी, तो नील की खेती से कुछ किसानों को नुकसान हो रहा था, और उनको मजबूर करा जाता था कि आप ये खेती करोगे, फिर फसल उनकी बिकती नहीं थी तो भी बोलते अब लगान देना पड़ेगा। तो चॉइस कहीं नहीं दी जाती थी, तो ऐसी बातों को विरोध उन्होंने करना शुरू करा। तो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, तो मैंने इसमें देखा मतलब कल्पना उनका एक जो इतने सारे मैंने सेगमेंट 10 से 20 मैंने इवेंट्स इसमें देखे होंगे कि मैं खुद उनकी जगह होता तो वैसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, उस तरीके से काम करना। तो और लोग उन देखिए जन सैलाब कितना उमड़ता था जब वो कुछ बोलते थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब वो पहली बार जब पढ़ाई करने गए थे लंदन वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने शायद ये थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कुछ क्लासेस भी ली थी, और उनको लग भी रहा था कि मैं कहीं अपना घर का पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहा। पर वो बोले इसके लिए बाद में काम आई जब लोगों के सामने बात करी। कुछ आंदोलन सा हुआ था शायद, और वो हमेशा अहिंसा के में होते थे, पर कुछ बार जगह हिंसा हो गई थी। एक लेडी टीचर थी, उसके बेटे साथ तो कुछ हो गया था, कुछ अहिंसा वगैरह। तो वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। ये देख जलियांवाला बाग का सीन सच में जिस तरह से डिस्क्राइब किया ना, वो सच में एक सबसे घृणित कार्यों में से एक है जो इतिहास में हुआ है। तो कई चीज़ें इसमें हुई हैं, बहुत सारी जो उन्होंने कराया, बहुत एक एक इवेंट को बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया, आप देख सकते हैं। आर्ट का लेवल है, स्टोरी है, या जो उसका राइटिंग वगैरह है, एक से मतलब काम में से टॉप क्लास हुआ है, बहुत अच्छा मुझे लगा ये। और इतना कंटेंट है जितना आपको चाहिए होता है, एक छोटी सी कोई इलस्ट्रेशन नहीं है कि रियल ग्राफिक नॉवल है। देखिए कितने फेशियल फीचर्स वगैरह को इन्होंने यूज़ कराया करके, बहुत कुछ दिखाया है इसमें। स्वतंत्रता संग्राम दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। यहाँ पे देखिए वो शायद कहीं ब्रिटेन गए भी थे उनके राजा से मिलने, तो वो बोले थे वो काफ़ी गुस्से में थे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या फ़कीर सा लग रहा है, कैसे रह रहा है करके। लोगों ने बोला भी तो आप इतनी ठंड में इतने कम कपड़े क्यों पहन रहे हो।
तो उन्होंने मजाक भी किया था कि तुम्हारे राजा जो है उन्होंने इतने ज़्यादा कपड़े पहन रखे, हम दोनों लिए काफ़ी हैं। बहुत सारे इवेंट्स है। मैंने पहली बार इसको बहुत शुरू से अंत तक पूरा पढ़ा। ये देखिए बाबा साहब का भी इसमें अपीयरेंस आया है कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, पर इन्होंने बहुत कम इवेंट तक सीमित रखा उनको, क्योंकि उसका अलग से उन्होंने ग्राफिक नॉवल बनाया था, अच्छा बनाया था वो, बहुत अच्छा था। ये देखिए यहाँ पे हिंदू जो मंदिरों के अंदर जो निम्न जाति के जिनको समझा जाता है उनको भी अलाउ किया गया, वो सारा इसमें। तो यानी कि फर्क पड़ता है, लोग भी देखो मेरी आंखों के सामने चमत्कार होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी लगा नहीं था कि इनके उपवास करने से हो जाएगा, लेकिन हुआ तो था, मतलब काफी कुछ, क्योंकि आज हम जब उम्र बढ़ती है हम चीज़ों को फेस करते पता लगता है कि कितना मुश्किल होता है वो काम, ये सब कुछ। तो ये है, कई बार कई लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे कि जो भी वो काम करते थे, तो देखो हर तरह के केस में है, इनका विरोध भी है। कभी आश्रम बनाते थे तो कभी आश्रम को भी खंडित भी कर देते थे, अपने हिसाब से निर्णय लेते रहते थे, एक जगह रहते नहीं थे। तो 16 साल तक इन्होंने अहमदाबाद के आश्रम में कुछ काम करा। देखिए इनके जो बड़े बेटे हीरालाल थे, हरीलाल, सॉरी हरीलाल जो थे उनका, वो भी इन्होंने दिखाया, छोटे छोटे इवेंट्स को कैप्चर किया है वो, उनके हमको पता है कि जो जो गांधी जी का जो जीवन था वो मैं इसमें पढ़ रहा था। समय बिल्कुल नहीं था बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो कहीं ना कहीं असंतोष तो होता है। और एक मतलब हम सब लोग अपनी जीवन जीते हैं, बच्चों के लिए सब करते हैं, तो एक अगर देश के लिए इतना कुछ करते तो कहीं ना कहीं से वो, कहीं तो वो चीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये है, बहुत कुछ दिखाया है इसमें किस तरह से, और स्टेप बाय स्टेप लोग कैसे जुड़े, कब महात्मा गांधी रवींद्रनाथ टैगोर जी से मिले, कब जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। कि हम जब उनको एक एज ए पब्लिक फिगर देखते हैं बचपन से, जब हम उनके चार्ट वगैरह बनाते थे या सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह देखते थे, देखिए कस्तूरबा माँ का जब जो देहांत हुआ, बहुत ही इमोशनल बनाया गया, काफ़ी कुछ चीज़ों को बहुत इमोशनल बनाया गया है। एक एक इवेंट आपको समझ में आता है इससे कि किस तरह से हुई थी चीज़ें, और अच्छा इन्होंने बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया है। तो ये देखिए बिल्कुल अंतिम जो दिन थे, आई थिंक 79 ईयर्स तक वो रहे थे। और इसमें दिखाएंगे इनके पोते वगैरह का ये कुछ, और उनका ना पढ़ाई के लिए, क्योंकि बाल विवाह हो गया था ना, पढ़ाई के लिए जब गए थे तब भी वो अपनी पत्नी और बच्चे, शायद बच्चे को छोड़ के गए थे, और माँ को। तो वो चीज़ें वो बहुत ही आपको कर देती किस तरह से गए होंगे, क्या क्या होगा। देखिए दंगे, कभी छोटी छोटी बातों पर विरोध भी हो जाता था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आज़ादी की जब बात हुई थी ना, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान वाला बहुत चक्कर हो गया था, मतलब बहुत असंतोष हो गया था, बहुत ज़्यादा फूट डालो राज करो वाली नीति भी थी उसमें करके। एक बार इनको ये दुखी हो गए थे कि घड़ी चोरी हो गई थी, इन्होंने बताया भी था कि आप दुखी क्यों हैं गांधी जी को, किसी ने पूछा था, या माउंट बेटन वगैरह किसी ने पूछा होगा, तो इन्होंने बोला था कि मैं जब से मैं अफ्रीका से आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने उन मोह माया का त्याग किया है, मैं संसार की चीज़ों से बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक घड़ी एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मैं मुझे समय की याद दिलाती थी, तो उसका खोना मुझे, शायद ट्रेन के यात्रा में चोरी हो गई थी, बाद में अल्टीमेटली ये दिखाया कि कोई इंसान जो चोरी करके गया था वो लौटाने पे आया था। तो बोला कि आप मुझे सज़ा दीजिए ऐसा करके, तो बोला सज़ा दूँ कि तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुमने तो मेरे को खुश कर दिया, बोले मेरी घड़ी दे करके। तो ऐसी छोटी छोटी बातें की, छोटी छोटी बातों को खुश भी होते थे, छोटी बातों को बड़ा महत्व देते थे। स्वदेशी है या खादी वगैरह है, वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें बताई गई, चरखा कातना क्यों महत्वपूर्ण है, सब चीज़ों को इसमें कैप्चर किया गया करके। बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, 203 पेज तक देखो इन्होंने स्टोरी लिखी है। उसके बाद ये कुछ विस्मरणीय कथन है महात्मा गांधी के, और उनको जगह जगह पे स्थान दिया गया है, अच्छे से बनाया गया इसको, काफ़ी अच्छी लगी मुझे वो। और मुझे पता था कि अगर आज मैं इसका वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो फिर ये नहीं बन पाएगा, ये रह जाएगा ऐसे कैसे। तो आज पूरे दिन में इसको पूरा किया गया, अच्छा लगा मुझे, आज का दिन का यूज हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में।